Everyone take out your civics book, open page number 63। यहाँ पे हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि महिलाओं ने कैसे इस दुनिया को बदला। पहले के टाइम पे लोगों की सोच बहुत ख़राब होती थी गर्ल्स को लेके कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, गर्ल्स सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है, उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी किसी भी फील्ड में। लेकिन धीरे धीरे समाज बदला, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी की थिंकिंग भी बदलती गई। आप पेज नंबर 63 में आ जाओ। अब हम कुछ स्ट्रगल, आंदोलन के बारे में, स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे कि महिलाओं ने अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए कैसे स्ट्रगल किया। ओपन पेज नंबर 63, वुमेन्स मूवमेंट। अब देखते हैं कि महिलाओं ने कौन सा एक्शन लिया अपने राइट्स के लिए। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। चाहे महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो, दोनों को अधिकार है स्कूल जाने का और पढ़ाई करने का। देयर आर अदर स्पेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैव इम्प्रूव। धीरे धीरे जो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत सारी जो सिचुएशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं कि उन्हें हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिलती है, उनके साथ वायलेंस नहीं होता। वायलेंस मतलब मारपीट नहीं होती। पहले के टाइम पे दहेज के लिए या कोई भी काम के लिए कुछ भी तो महिलाओं के साथ बहुत सारा मारपीट होती है, महिलाओं को मारा जाता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब चीज़ों में महिलाओं को अपना हक मिला है और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, मतलब अच्छी हुई हैं। दिस चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली। लेकिन ये चेंजेस अपने से नहीं आया है। ये कैसे आया है अब हम पढ़ेंगे। वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस। वुमेन्स को इन सब चीज़ों में संघर्ष करना पड़ा है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है, तब जाके उन्हें ये अधिकार मिले हैं। दिस स्ट्रगल इज नोन एज अ वुमेन्स मूवमेंट। इस संघर्ष को ही वुमेन्स मूवमेंट बोला जाता है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर द पार्ट ऑफ द मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, आज की डेट में बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए हक के लिए लड़ती हैं। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। बहुत सारे आदमी भी ऐसे हैं, मैन भी ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अधिकार मिलने में वो लोग भी साथ देते हैं। वो लोग भी यही चाहते हैं कि वुमेन्स को अपना अधिकार मिले। The diversity, passion and the efforts of those involved marks is very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discriminations and seek justice. बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, लोगों में अवेयरनेस लाई। अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया कि वुमेन्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनको उनका राइट्स मिलना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन में भी फाइट हुई, मतलब कि लोगों की जो कास्ट को लेके भेदभाव किया जाता है उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। लोगों को न्याय, महिलाओं को न्याय के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। हियर द सम ग्लिम्पसेस ऑफ दीज स्ट्रगल्स। आगे हम कुछ स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे। Campaignings to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement। जो कैंपेनिंग का मतलब होता है कि वुमेन के हक के लिए, वुमेन को जो वायलेंस होता है, उनको मारा पीटा जाता है, उसके अगेंस्ट लोगों ने कैंपेनिंग की। कैंपेनिंग क्या मतलब क्या होता है कि धावा बोलना, मतलब अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए संघर्ष करना। कैंपेनिंग्स हैव ऑल्सो लीड टू न्यू लॉज बीइंग पास। इस कैंपेन्स की वजह से कैंपेनिंग क्यों होती थी कि न्यू लॉ आए, मतलब वुमेन के अधिकार के लिए, वुमेन्स के राइट के लिए नए लॉज को पास किया जाए। A law was passed in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection। 2006 में एक लॉ आया था। कौन सा लॉ आया था? लॉ आया था कि वो वुमेन्स के लिए आया था कि वुमेन्स के साथ कोई भी फिजिकल और मेंटल वायलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब महिलाओं को मारना पीटना नहीं चाहिए, जो कि आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि घर में महिलाओं को, वुमेन्स को मारा पीटा जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जो मेंटली और फिजिकली दोनों किया जाता है।
तो उसके अगेंस्ट कैंपेनिंग हुई और 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक लॉ आया कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, महिलाओं के साथ कोई भी मारपीट नहीं करेगा और कुछ प्रोटेक्शन भी महिलाओं को दी गई। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within the education institute. धीरे धीरे एफर्ट्स किसमें डाले गए, वुमेन्स मूवमेंट हुआ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन निकाली 1997 में कि कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसके अगेंस्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट, मतलब उनके साथ फिजिकली कोई भी गलत काम नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं होगा और उनको सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा और सरकार इसके लिए बहुत अच्छा एक्शन लेगी। मतलब वुमेन्स के लिए बहुत सारे लॉज आ रहे थे जिसकी वजह से वुमेन्स को हर चीज़ में सपोर्ट किया जा रहा था। पहले डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ कि वुमेन्स के साथ कोई भी मारपीट नहीं होगी, फिर उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट में मतलब उनके साथ कोई भी फिजिकली गलत काम नहीं होगा और ऐसा कुछ भी होगा तो उस लॉ के तहत सख्त सज़ा मिलेगी। In the 1980s, for example, women's group across the country spoke out against dowry death. 1980 में एक केस आया था जिसमें वुमेन की डॉवरी डेथ हो गई थी, मतलब कि दहेज के लिए उनके ससुराल वालों ने उन्हें मार दिया था एक वुमेन को। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन-लॉज और हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डाउरी। ये एक केस आया था जिसमें एक ब्राइड मतलब एक जो दुल्हन थी उसे उसके ससुराल वालों ने मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची थे, उन्हें और दहेज चाहिए था, इसलिए उनके ससुराल वालों ने उन्हें जान से मार दिया। वुमेन ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। जो वुमेन्स थी वो इन सब चीज़ों में बोली, उन सब चीज़ों में बहुत कुछ बोलना चाहती थी और उन्हें बोला कि ये डॉवरी जो है दहेज मांगने की जो प्रथा है उसे बंद किया जाए और लड़कियों के लिए वुमेन्स के लिए न्याय किया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों में उन सब चीज़ों में इनको न्याय नहीं मिला। They did so by coming out to the street, approaching the courts and by sharing the information. धीरे धीरे उन्हें अवेयरनेस बढ़ाई, लोगों को बताया। Eventually, this became a public issue in their newspapers and societies, and the dowry law was changed to punish families to seek dowry. फिर उसके बाद जैसे ही न्यूज़पेपर में और जगह बात फैलने लगी, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि कोई भी अगर दहेज मांगेगा और लड़कियों के साथ गलत करेगा, उन्हें मारेगा दहेज के लिए, डॉवरी के लिए, तो वो पूरी फैमिली को सज़ा दी जाएगी, उन्हें पनिश किया जाएगा। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है ना, ये यहाँ पे ये आंदोलन, स्ट्राइक और कैंपेनिंग की पिक्चर्स दी गई हैं। कैंपेनिंग का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट, जैसे महिलाओं के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, डॉवरी को लेके डॉवरी डेथ हुई, इन सब के अगेंस्ट जो वुमेन्स है ना स्ट्राइक की, वुमेन्स से संघर्ष किया। वुमेन्स चाहती थी कि गवर्नमेंट उनके हक में कुछ ना कुछ एक्शन ले, उनको उस चीज़ में प्रोटेक्ट करे, रक्षा करे, ताकि और महिलाओं के साथ ऐसा कुछ ना हो और वुमेन्स के साथ ऐसा कुछ ना हो। ओके, अब आ जाओ पेज नंबर 63 में राइजिंग अवेयरनेस देखते हैं। राइजिंग अवेयरनेस का मतलब है कि लोगों को जो काम वुमेन्स के साथ गलत काम हो रहा है ना उसके बारे में लोगों को बताना। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट वर्क टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इशूज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वुमेन्स मूवमेंट का कि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना और इन सब चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाना कि जो वुमेन्स के साथ, लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है उसके बारे में लोग आवाज़ उठाएं और वुमेन्स को उनका हक मिले। देयर मैसेजेस हैव बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेट, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। ये मैसेजेस अलग अलग जगह पे, अलग अलग मीटिंग्स पे लोगों तक पहुँचाए गए। अब पढ़ते हैं प्रोटेस्टिंग मतलब आंदोलन करना। द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन्स टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ लॉ और द पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, पुलिस रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। वुमेन्स ने जब प्रोटेस्ट करा, अपनी आवाज़ उठाई, आंदोलन किया, बहुत सारे नारे लगाए कि वुमेन्स को अपना हक मिलना चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कैंपेनिंग में देखा था कि
जो वुमेन्स थी उनकी आवाज़ उठाने के बाद गवर्नमेंट ने लॉ लाई डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट, रॉबरी डेथ के अगेंस्ट। तो ऐसे ही वुमेन्स प्रोटेस्ट करके अपना हक मांगती थी। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 66। शोइंग सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी यहाँ पे मतलब है कि जब एक वुमेन के साथ कुछ गलत होता है ना तो और भी महिलाएं जो उसका साथ देती है। तो शोइंग सॉलिडरिटी का मतलब होता है कि और भी लोग उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। द वुमेन्स मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट द शोइंग सॉलिडरिटी विद अदर वुमेन्स एंड कॉजेज। दूसरी, अगर किसी एक वुमेन के साथ कुछ गलत होता है तो उसको हक दिलाने के लिए और भी जो महिलाएं हैं और भी जो लोग हैं वो उसका साथ देते हैं, जिसे शोइंग सॉलिडरिटी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बिलो, ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रीन्यू देयर स्ट्रगल्स। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मार्च को क्या